गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने सेकेंड यूनिट का जो टॉपिक था बेसिडियोमाइकोटिना, उसका एक नया मेंबर स्टार्ट किया था अगैरिकस, जिसे हम कॉमन नेम मशरूम के नाम से जानते हैं या उसे कुकुरमुता भी कहते हैं। कुकुरमुता इसलिए उसे कहा जाता है क्योंकि वो एक रैपिडली ग्रोथ करने वाला फंजाई है, इसलिए हम उसे कुकुरमुता कहते हैं। इस मशरूम के, इस अगैरिकस के हमने कुछ थैलस स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था और उसके साथ में उसके कुछ स्पेशल फीचर्स को हम डिस्कस कर चुके थे। जो इसका माइसीलियम पार्ट था, जो कि हमने इसके थैलस स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में स्टडी के लिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था वेजिटेटिव माइसीलियम और दूसरा था फ्रूटिंग बॉडी या बेसिडियोकार्प का स्ट्रक्चर। तो कल की जो क्लास चल रही थी उसमें हमने वेजिटेटिव माइसीलियम पर कुछ बात कर ली थी, थोड़े टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, वेजिटेटिव माइसीलियम जो होता है वो दो तरीके के माइसीलियम में डिवाइड होता है। एक होता है प्राइमरी माइसीलियम और दूसरा होता है सेकेंडरी माइसीलियम। मतलब वेजिटेटिव माइसीलियम में दो तरीके के माइसीलियम इंक्लूडेड हैं, एक है प्राइमरी माइसीलियम और दूसरा होता है सेकेंडरी माइसीलियम। अब जो ये वेजिटेटिव माइसीलियम बन रहा है उसमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और वो जो स्पोर्स बनते हैं वो बनते हैं बेसिडियोकार्प के अंदर। जो बेसिडियोकार्प है उसके अंदर कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है और उन लेयर्स के अंदर ही जो फर्टाइल लेयर होती है उस फर्टाइल लेयर में बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। देन क्या होगा, ये बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, ये उगेंगे। जब ये जर्मिनेट करते हैं तो इनके जर्मिनेशन से, मतलब मैंने यहाँ पे यही लाइन लिखी है कि जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से क्या होगा, प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। जो सबसे पहले माइसीलियम बनता है वो हमेशा प्राइमरी माइसीलियम ही होता है। देन न्यूक्लियाई फ्यूज्ड होकर के एक सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये जो प्राइमरी माइसीलियम बनता है ये बहुत ही शॉर्ट टाइमिंग के लिए बनता है, कुछ टाइम के लिए, देन वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर। तो जो बेसिडियोस्पोर बनेंगे वो इसके बेसिडियोकार्प रीजन पर बनेंगे और उनके जर्मिनेशन से प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्राइमरी माइसीलियम बन रहा है इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ये वर्ड आप सुनते हैं बेसिडियो, तो इट मीन्स कि यहाँ पर दो तरीके के स्ट्रैंड्स बनेंगे, दो तरीके के स्पोर बनेंगे। जैसे पक्सीनिया के केस में भी जो बेसिडियो आपने वर्ड सुना उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के स्ट्रैंड बन रहे थे और उन्हीं से पॉजिटिव और नेगेटिव स्पोर्स का फॉर्मेशन भी हो रहा था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो प्राइमरी माइसीलियम बनता है, क्योंकि स्पोर के जर्मिनेशन से क्या होगा, माइसीलियम बनेगा और ये जो माइसीलियम बनेगा इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब है कि कुछ पॉजिटिव स्ट्रैंड और कुछ नेगेटिव स्ट्रैंड के माइसीलियम एगेरिकस में प्रेजेंट होते हैं। देन ये माइसीलियम आपस में फ्यूज्ड होकर के एक रोप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हमने कल क्लास में डिस्कस किया था, राइजोमॉर्फ। यहाँ पर जब ये मोनोकैरियोटिक फेज होती है तो मोनोकैरियोटिक में आपको कौन कौन से स्ट्रैंड मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड मिलेंगे। तो ये हमारा एक मोनोकैरियोटिक टाइप का माइसीलियम है जिसमें सिंगल न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो है ये वैक्यूल पार्ट है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होता है इसमें जो फ्लूइड पाया जाता है वो हाइलिन टाइप का होता है। हाइलिन का मतलब होता है कुछ ट्रांसलूसेंट टाइप का, ट्रांसपेरेंट टाइप का फ्लूइड होता है। और आपको ये भी पता होगा कि फंजाई जो है वो कलरलेस होती है, उसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। साथ ही ये जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है ये सेप्टेड होता है। सेप्टेड मतलब ये जो सेप्टा है जो कि न्यूक्लियाई और सेल को डिवाइड कर रहे हैं, ये सेप्टा इस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और ये यूनी न्यूक्लियस होता है। यूनी न्यूक्लियस मतलब सिंगल एक एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है हर एक सेल के अंदर। हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम पर हम बात कर रहे हैं। यूनी न्यूक्लियस होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं फॉर शॉर्ट टाइमिंग। थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करेगा प्राइमरी माइसीलियम बन जाएगा और यही प्राइमरी माइसीलियम जो है इसी में पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं। देन
positive and negative strands are fused and converted into dikaryotic mycelium. डाइकैरियोटिक मतलब दो न्यूक्लियाई, डाई मतलब टू और कैरियन मतलब न्यूक्लियाई, तो दो न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्यूज़न हो जाता है। एक ये तो है मान लीजिए पॉजिटिव टाइप का, एक दूसरा इसी के साथ में एक नेगेटिव टाइप का हमारा ये हाइफी है, ये भी इस तरीके से सेप्टेड होगा और इसमें इस तरीके से ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। ये दोनों क्या करते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़न का प्रोसेस क्लैम्प कनेक्शन ही होता है, तो हम उसको आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव टाइप का हो गया, ये नेगेटिव टाइप का, ये दोनों आपस में फ्यूज्ड होकर के एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए टाइप का स्ट्रैंड है जो कि नेगेटिव है और ये बी टाइप का स्ट्रैंड है जो कि पॉजिटिव है। जब इन दोनों का फ्यूज़न हुआ तो ये डार्क ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है ये हमारे बी टाइप के मोनोकैरियोटिक हाइफी का है, और ये जो रेड कलर का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है ये हमारे ए टाइप के मोनोकैरियोटिक हाइफी का है। ये दोनों फ्यूज्ड हुए तो हर एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई, ये दो वैक्यूल्स बनते चले गए और उससे क्या बना, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गया। तो ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है वो क्लैम्प कनेक्शन के थ्रू बनता है, और ये बनता किससे है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड के जो प्राइमरी माइसीलियम है या प्राइमरी हाइफा है उनके फ्यूज़न से डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम को हम सेकेंडरी माइसीलियम भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी माइसीलियम के बाद में बनता है तो वो सेकेंडरी हो गया है। इसके साथ इस सेकेंडरी माइसीलियम की स्पेशलिटी ये है कि ये भी सेप्टेड होता है, हाईलाइन होता है, जो इसमें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है वो अब ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। साथ ही इसमें डोलीपोर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। डोलीपोर सेप्टा का मतलब है कि इस तरीके की डोल लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। अभी तक सेप्टा में आपको इस तरीके के पोर्स दिख रहे थे, यहाँ पर इस तरीके की स्टोमेटा लाइक जो है डम्बल शेप ये स्ट्रक्चर इन सेप्टा के बीच में प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड डोलीपोर सेप्टा। यही सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो आपस में आगे चल करके, सेकेंडरी माइसीलियम कहें या डाइकैरियोटिक माइसीलियम कहें, बात एक ही है। यहाँ पर क्या होता है कि ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है वो दोनों दो तीन चार जो भी पॉजिटिव स्ट्रैंड और नेगेटिव स्ट्रैंड के फ्यूज़न से बने हैं, ये माइसीलियम क्या होते हैं, आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। मतलब फ्यूज तो नहीं होते, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट हो करके ये एक ट्विस्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं, और वो जो ट्विस्टेड फॉर्म है वो रोप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। जिस तरीके से एक रस्सी के अंदर अलग अलग थ्रेड्स जो होते हैं वो आपस में गुथे हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक उसी तरीके से ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है, ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, ये भी कनेक्टेड हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये सेकेंडरी माइसीलियम आर कनेक्टेड विथ क्लैम्प कनेक्शन, एक स्पेशल टाइप का कनेक्शन होता है, क्लैम्प कनेक्शन के थ्रू फ्यूज्ड होकर के कनेक्ट होते हैं एंड फॉर्म अ रोप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोमॉर्फ। ये हम कल बात कर चुके थे कि ये आपस में गुथ करके इस तरीके की एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत सारा आपस में इस तरीके से कनेक्ट होते चले जाते हैं और एक गुच्छे जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। और ये जो रोप लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड राइजोमॉर्फ। और ये राइजोमॉर्फ जो होता है ये सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ को शो करता है। सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ का मतलब होता है कि जैसे कनेक्ट हो करके ये इस तरीके से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और इस रिंग की स्ट्रक्चर के कारण इसे फेरी रिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इस पार्ट से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसे हम आगे चल करके कहेंगे स्टाइप पार्ट, और ये ऊपर की तरफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनती चली जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड पिलस पार्ट। तो इस तरीके से कुकुरमुत्ता या मशरूम का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये जो पार्ट है, ये जो रिंग्स हैं बन रही है, ये हमारा सेकेंडरी माइसीलियम से बना हुआ पार्ट है, ये डाइकैरियोटिक हाइफा का होता है। तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जब ये सॉइल के कांटेक्ट में रहता तो ये अंडरग्राउंड रहता है, देन जैसे ही इसमें डिवीजन होता रहता है, डाइकैरियोटिक न्यूक्लियाई आपस में डिवाइड होते रहते हैं, तो इस स्ट्रक्चर की ग्रोथ होती रहती है, और ये ग्रोथ करने के बाद में बाहर आ जाता है एरियल पार्ट में।
इसके कारण हम कह सकते हैं कि ये जो बेसिडियोकार्प रीजन बनाएगा ये आगे चल करके ये बेसिडियोकार्प जो है वो उसका एरियल पार्ट होता है, अंडरग्राउंड से बाहर निकलता है। तो जब अंडरग्राउंड रहता है तो राइजोमॉर्फ की फॉर्म में रहेगा, गुथा हुआ रहेगा, देन ये इस तरीके की सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ करता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और बाहर निकलता है। जब ये एरियल पार्ट में कन्वर्ट होगा तो दैट इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। सेकेंड है हमारा फ्रूटिंग बॉडी और बेसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब ये होता है कि जब भी जो हमारे फ्यूज़न का प्रोसेस होता है, यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन तो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड्स जो होंगे वो ही आगे चल करके सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये जो सेक्स ऑर्गन के फ्यूज़न से स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा दैट इज़ कॉल्ड बेसिडियोकार्प। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो सेकेंडरी माइसीलियम किसके फ्यूज़न से बना है? प्राइमरी माइसीलियम के। तो प्राइमरी माइसीलियम के फ्यूज़न से पहले सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा, देन वो सेकेंडरी माइसीलियम बेसिडियोकार्प का फॉर्मेशन करता है। इट्स अ एरियल पार्ट ऑफ एगैरिकस। अभी मैंने बताया कि स्टार्टिंग में डाइकैरियोटिक माइसीलियम अंडरग्राउंड होगा, जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ करता जाएगा डाइकैरियोटिक न्यूक्लियाई डिवाइड होता जाएगा, डिवाइड करके वो थैलस की ग्रोथ करेगा। तो कुछ पार्ट तो ऊपर की तरफ रहेगा, जैसे ये पार्ट ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे की तरफ सॉइल के कांटेक्ट में ही रहेगा। एंड इट्स मॉडिफाइड बाय राइजोमॉर्फ। अभी हमने बात कर ली है कि राइजोमॉर्फ से ही बनता है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू स्टाइप एंड पिलस पार्ट। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक ऊपर वाला पार्ट जो है वो सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ से बना हुआ रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड पिलस पार्ट। और ये पिलस पार्ट जो है इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डायमीटर होता है वो 5 to 10 सेंटीमीटर्स का होता है। साथ ही इस एगैरिकस की जो कंप्लीट इस पार्ट की ग्रोथ होती है, ये पार्ट क्या कहलाता है? स्टाइप पार्ट। ये पार्ट की लंबाई जो है वो होती है 6 to 9 सेंटीमीटर तक। तो ये पार्ट का डायमीटर हो गया 5 to 10 सेंटीमीटर। स्टाइप पार्ट जो है वो स्टाइप पार्ट का लेंथ है 6 to 9 सेंटीमीटर तक। साथ ही एक स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड वेलम। वेलम एक्चुअल में वो पार्ट होता है कि जब ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम अंडरग्राउंड रहते हैं तो ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम कंटिन्यू डिवाइड होते हैं। डिवीजन करने के बाद ये बेसिडियोकार्प का या ऊपर वाले पिलस पार्ट का डेवलपमेंट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जिस पार्ट से आउटग्रोथ की फॉर्म में ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, तो जो पार्ट कनेक्टेड रहता है, या कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि पिलस पार्ट और स्टाइप का पार्ट जब आपस में कनेक्टेड रहते हैं तो जिस एरिया से जॉइंट रहते हैं वो पार्ट हमारा वेलम पार्ट कहलाता है। हम वेलम की स्ट्रक्चर को आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम इसके बेसिडियोकार्प के डेवलपमेंट पर बात करेंगे तब। अभी हम आगे बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन देखिए, जनन जो है इसमें तीनों विधियों से पाया जाता है। तीनों विधि का मतलब है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो इनोक्यूलम मेथड से होता है। इनोक्यूलम का मतलब होता है कि हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड, जैसे आपका मशरूम है, ये एगैरिकस पार्ट है, उसका जो सेकेंडरी माइसीलियम वाला पार्ट है, इट मीन्स जो इसका बेसिडियोकार्प वाला रीजन है वो अगर स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है तो हम इसको फर्टाइल लैंड के अंदर, जिसमें सारा कंपोजिट पार्ट होता है, जिसमें खाद, ऑर्गेनिक खाद वगैरह डली हुई होती है, तो हम इसके स्मॉल पीसेस करके अगर इसे ग्रो कराते हैं, इसको अंदर सॉइल के अंदर दबा देते हैं, तो वो मेथड जो कहलाता है वो हमारा इनोक्यूलम कहलाता है। इस प्रोसेस को करने के बाद जिस पार्ट को हमने सॉइल के अंदर दबाया है, उसको अंदर की तरफ धकेला है, उस पार्ट से नए एगैरिकस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इसका एक वेजिटेटिव मेथड है। इसके बाद इसका एसेक्सुअल मेथड जो है वो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ स्पेशीज़ में एक स्पेशल टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर्स। एक्चुअल में क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं कि ये जो एगैरिकस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके टर्मिनल पोजीशन पर या इंटरकैलरी पोजीशन पर यहाँ पर डाइकैरियोटिक माइसीलियम का कुछ ब्रांच निकल जाता है, और ये डाइकैरियोटिक ब्रांच जो है इसके चारों तरफ एक थिक वॉल कवरिंग हो जाती है।
देन जो अंदर का न्यूक्लियाई या डाइकैरियोटिक न्यूक्लिया वो कंटिन्यू डिवीजन करता रहता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेता है और यही स्पोर्स जो है ये क्लेमाइडोस्पोर्स कहलाते हैं। बनते कहाँ पर है? ये सेकेंडरी माइसीलियम के इंटरकैलरी पोजीशन या अंतस्थ अवस्था बोलते हैं, यानी ये इसका एक्सिलरी पार्ट, ये आउटग्रोथ और इनके बीच वाला पार्ट जो है ये इंटरकैलरी पोजीशन। इसके साथ ही जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक मेथड के थ्रू होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लैंप कनेक्शन। एक्चुअल में क्लैंप कनेक्शन एक प्रोसेस ही है, क्योंकि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो सेक्स ऑर्गन तो स्पेशल टाइप के फॉर्म नहीं होते हैं, यहाँ पर कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं बनता है। जो प्राइमरी माइसीलियम है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड के, वही आपस में फ्यूज़ होकर के डाइकैरियोटिक हाइफा का फॉर्मेशन करते हैं और यही डाइकैरियोटिक हाइफा जो है ये न्यूक्लियाई बाद में आगे चल करके इनमें कुछ में मियोसिस हो जाता है जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं बेसिडियोस्पोर्स में और कुछ स्थैलस की ग्रोथ ही करते रहते हैं। देखिए ये हमारा एक पॉजिटिव स्ट्रैंड का हाइफा है प्राइमरी माइसीलियम और ये नेगेटिव स्ट्रैंड का हाइफा है। तो यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सोमेटोगेमी टाइप का होता है। सोमेटोगेमी का मतलब है कि यहाँ पेयरिंग होती है, पहले प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी, देन मियोसिस, ये तीनों स्टेजेस यहाँ पर चलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोमेटोगेमी। सोमेटिक सेल के फ्यूजन से, सोमेटिक सेल मतलब वेजिटेटिव सेल ही है, कायिक कोशिकाएं हैं। यहाँ पॉजिटिव स्ट्रैंड प्राइमरी माइसीलियम का और नेगेटिव स्ट्रैंड वाले प्राइमरी माइसीलियम, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके एपेक्स रीजन की या टॉप रीजन की जो वॉल है, इनकी फंगल वॉल, ये डीजनरेट हो जाती है, पहले थिन हो जाती है, पतली हो जाती है और फिर वो फ्यूज़ हो जाती है। तो आपस में जब ये फ्यूज़ होगी तो ये दोनों हाइफी जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे तो कुछ पार्ट जो है ये इस हम एक सिंगल पार्ट को लेकर के बात करें, देन ये सारी प्रोसेस जो है वो नीचे वाली सेल्स में भी चलता रहेगा। जैसे यहाँ पर ये फ्यूज़न हुआ है तो हम इस सेल को लेकर के बात करें, मान लीजिए ये सेल जिसमें एक पॉजिटिव स्ट्रैंड का है, एक नेगेटिव स्ट्रैंड का न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अब क्या होगा, यहाँ पर एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो जाता है, जो इसका एपेक्स रीजन है वहाँ पर, मतलब केवल एक सेल की बात कर रही हूँ, तो इसमें एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो जाता है। एक आउटग्रोथ जब फॉर्म होगी तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी एक न्यूक्लियाई इस आउटग्रोथ के अंदर आ जाता है। जब ये आउटग्रोथ के अंदर आ जाएगा तो कंटिन्यू डिवीजन चलता रहेगा, तो नीचे वाले जो न्यूक्लियाई ये तो कंटिन्यू डिवीजन करके थैलस की ग्रोथ करते रहते हैं, साथ ही जो ऊपर वाले न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या करेंगे, एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ, एक न्यूक्लियाई यहाँ शिफ्ट हो गया, एक मेन थैलस के अंदर ही रहा, देन ये न्यूक्लियाई जो है थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाता है, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो इस न्यूक्लियाई का कुछ पार्ट तो आउटग्रोथ में रहेगा, कुछ इस मेन थैलस में आ जाएगा। उसी तरीके से जो नेगेटिव स्ट्रैंड का न्यूक्लियाई वो भी थोड़ा सा इलोंगेट होगा, तो हाफ पोर्शन यहाँ रहेगा और हाफ नीचे की तरफ रहेगा। देन ये न्यूक्लियाई आपस में डिवाइड हो जाएंगे, दोनों ही न्यूक्लियाई। तो जो न्यूक्लियाई हाफ इस तरफ आउटग्रोथ की तरफ था और एक हाफ इस तरफ था, ये आगे की तरफ मूव कर जाता है और इसमें भी एक न्यूक्लियाई तो उसी पोजीशन पर रहेगा, जो ऊपर वाला न्यूक्लियाई था वो इसके साथ ही आगे की तरफ मूव कर जाएगा। देन ये जो आउटग्रोथेड पार्ट है इसमें एक सेप्टा का फॉर्मेशन होगा, जिससे ये आउटग्रोथ जो है ये तो डिवाइड हो जाएगी और बीच में एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। दो न्यूक्लियाई उस पोजीशन पर रहेंगे, दो न्यूक्लियाई नीचे वाली पोजीशन पर आ जाएंगे। इस तरीके से ये डाइकैरियोटिक हाइफा का फॉर्मेशन होगा। अब ये डाइकैरियोटिक हाइफा देखिए, यहाँ जब तक फ्यूज़न हुआ था तो पहले हुई थी प्लाज्मोगेमी का प्रोसेस। प्लाज्मोगेमी का प्रोसेस जो है उसे हम कहते हैं कि प्लाज्मा फ्यूज़ हुआ है। देन कैरियोगेमी का प्रोसेस, कैरियोगेमी का मतलब है कि न्यूक्लियाई फ्यूज़ हुए हैं। न्यूक्लियाई के फ्यूज़न से क्या बना है, डाइकैरियोटिक हाइफा। अब इस डाइकैरियोटिक हाइफा के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा और मियोसिस होने से जो हैप्लॉइड टाइप के हमारे बेसिडियोस्पोर्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा। 4 बेसिडियोस्पोर्स आगे बनेंगे। इस टॉपिक को हम यहीं पे रोक रहे हैं, नेक्स्ट हम टॉपिक कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।